आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास 11th और ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 यही चल रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से रिलेटेड ऑल पार्ट्स किए गए थे। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी, ये हमें सिद्ध करना है। कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, ये सिद्ध करना है। तो गिवन है यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो अब tan थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा का फार्मूला बेसिकली इसकी आइडेंटिटी से हमें मालूम है, sec स्क्वायर थीटा इज -1 इज इक्वल टू tan थीटा होल ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू √x sec स्क्वायर थीटा -1। और cos थीटा की वैल्यू अगर इतनी है तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 बनेगी। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये वैल्यू हो गई 2/√3 स्क्वायर -1। सॉल्विंग दिस ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 -1। इट बिकम्स 4 - 3/3। एलसीएम इसका लघुत्तम 3 हो गया और इसके अकॉर्डिंग 4 - 3 बन गया। 4 - 3 1 है तो 1/√3 बन जाएगा, क्योंकि ये √1/3 आएगा। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, tan थीटा की वैल्यू इतनी लानी थी। ये आंसर हो गया या प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको मालूम है √1 - cos स्क्वायर थीटा है। तो इसकी वैल्यू पुट करके और इसका स्क्वायर कर दो, 1 माइनस ये वैल्यू हमारी हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर। इट मीन्स दिस इज 1 - 3/2। ठीक है, 3/4 एंड टेकिंग एलसीएम दिस बिकम्स 4 4 - 3। ठीक है, 4 - 3 देन ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 - 3 1 मीन्स 1/4। और इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट लेने पर 1/2 आएगा। और कोसेक थीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू है 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 1/2। 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, बहुत आसान है। ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू √5 दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड cosec थीटा इज इक्वल टू √5/2। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू √5 है और दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√5। अब cot थीटा फाइंड आउट करना है। तो cot थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, इसमें पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो 1/√5 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 4/5। ये वैल्यू आएगी 2/√5।
ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पर ये निकल के आएगा। और कॉट थीटा हमको फाइंड आउट करना है, तो कॉस अपॉन साइन इसका फार्मूला है। कॉस की वैल्यू है 1/√5 और साइन थीटा की वैल्यू है 2/√5। ठीक है, ये वैल्यू रेसिप्रोकल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 1/2 आएगा और यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट कोसेक थीटा लाना है, तो कोसेक थीटा आप जानते हैं सब लोग कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास 2/√5 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी √5/2। ये प्रूफ करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो इससे पहले 5 वाला किया है, इसको भी इस तरीके से भी किया जा सकता है। यहाँ पे थीटा हमने कंसीडर कर लिया और इसके बाद हमने देखा कि सेक थीटा इज इक्वल टू √5 है और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, और इसको बाई पाइथागोरस अगर हम सॉल्व करें तो इससे भी हमको मिल जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC की वैल्यू ये आएगी √5 - 1। ठीक है, ये √4 हो गया और जो वैल्यू आती है 2, यानी ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस 1 हो गया और हाइपोटेनस √5 हो गया। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 1 है और परपेंडिकुलर 2 है, तो कॉट थीटा सीधे 1/2 आ गया। और कोसेक थीटा ये भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन थीटा होता है, कोसेक इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इसका √5 है और परपेंडिकुलर 2 है, ये इसका आंसर हो गया। दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे इस तरीके से ट्रायंगल बना करके बाई पाइथागोरस से इसके तीनों साइड्स निकाल लो और उसके बाद जो है बेसिक इसका जो रूल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का, इस तरीके से निकाल सकते हो। और आइडेंटिटी का यूज करके अगर सॉल्व करते हो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 7 जो हमारे पास है बच्चों, देखो यहां दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 और ये वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो जैसे हमने बताया ट्रायंगल बना करके पाइथागोरस लगा करके ट्रायंगल की तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट कर दें और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि इसको हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं और अंश व हर को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, भाग करते हैं, तो भाग करने पर क्या मिल जाएगा, ये आएगा 2 × साइन अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया। और साइन अपॉन कॉस tan होता है तो इसको 2 tan थीटा प्लस 3 लिख सकते हैं और इसको 4 + 3 tan थीटा लिख सकते हैं। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ 4/5 + 3 पुट कर दो, 4 ×
सॉरी प्लस है 3 इंटू टेन थीटा की वैल्यू 4/5। सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा इसका 5, ठीक है, और 2 4 जा 8 प्लस 5 3 जा 15, और नीचे भी वही चीज है, 5 एलसीएम हो जाएगा और 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, और ये 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 15 8 23, ये 23 हो गया, और 20 10 30 2 32, ये 32 हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था, ये राइट साइड हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो है ये बिल्कुल इसी तरीके का है, इसको भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, वी गेट, हमको क्या मिल रहा है, LHS इज इक्वल टू 3 tan थीटा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, cos अपॉन cos कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ cos अपॉन cos कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, 5 sin अपॉन cos tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 बाई, अच्छा ये भी कर सकते हो, cos से ना डिवाइड करके इसको हम sin से डिवाइड कर दें तो cot की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने cos से डिवाइड किया है तो यहाँ tan बना है, और tan बना है तो cot का रेसिप्रोकल 12/5 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/5 माइनस 2 और 4 प्लस 5 इंटू 12/5, ठीक है, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36/5 माइनस 2, और ये 12 4 16 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 36 माइनस, ये 5 एलसीएम हो जाएगा जो 15 से मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 5 2 जा 10 आएगा, ठीक है। तो 36 में 10 माइनस करेंगे तो ये 26, और 16 पंचे 80, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13, और 2 4 जा 8, 13/40, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये बोर्ड जो आपका होम एग्जाम है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो ईयरली हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x दिया हुआ है, sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इतना हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो हम LHS इसका लेते हैं और इसको sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा को कुछ इस तरीके से चेंज कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर 3, ठीक है। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला है हमारा a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, होल क्यूब, a क्यूब, ये हो गया a प्लस b होल क्यूब, a इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, b इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, then a plus b means cos square theta plus sin square theta whole cube minus 3 a for cos square theta into b for sin square theta, in within bracket a is equal to sin square theta plus
कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई हुई तो ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इंटू ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 - 3, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यू कैन राइट दिस वैल्यू एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा, ये वैल्यू हो गई, सॉरी 3/4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 3/4 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - 3/4 साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये देख लीजिए, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, sin square plus cos square, this is equal to 1. Now 1 plus 2 sin 2 theta, 1 plus sin 2 theta is equal to x square, then sin 2 theta is equal to x square minus 1, then sin square 2 theta is equal to x square minus 1 whole square, and sin square 2 theta की यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें अधीष्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे लिख दो, 1 - 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर RHS, यही हमको निकालना था। ठीक है, मींस क्या है कि ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर में। 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला है साइन 2a, इसके अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा स्क्वायर पीछे लगा हुआ है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अगेन गिवन ये वैल्यू है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है और 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 थीटा हो गया ये। ठीक है, साइन 2 थीटा, तो दिस इज अब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ फिर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने इसके जगह पे यहाँ पे रख दिया, तो यही हमारा रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 5, यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 5, सिद्ध कीजिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो सिद्ध कीजिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमें गिवन है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 5। अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला, अब देखिए हमें क्या लाना है cos,
कॉस लाना है, अगर हमें सेक की वैल्यू पता चल जाए तो हम कॉस को बहुत इजीली उसके रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो इस tan स्क्वायर को सेक में क्या चेंज कर सकते हैं? तो पता ये है कि इसकी आइडेंटिटी हम जानते हैं कि आइडेंटिटी से ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये सेक थीटा है, इसको इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर सेक थीटा को हम x मान लें तो ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इस तरीके का ये जो है एक व्यंजक बन जाएगा जो फैक्टर किया जा सकता है, गुणनखंड किया जा सकता है। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करें कि जिसे घटाने पर वो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो ये ऐसा कौन सा नंबर है? 3 into 2 है। और 3 into 2 गुणा करने पर 6 हो गया और घटाने पर 1 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec थीटा प्लस 2 sec थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। सेक थीटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया सेक थीटा माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0, सॉरी 3। दो फैक्टर हमको प्राप्त हुए, एक सेक थीटा माइनस 3 और एक सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 और sec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये sec थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया, तो इसका उल्टा करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये तो आंसर इससे निकल आया। बट sec थीटा प्लस 2 के बारे में क्या बताया गया है कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू -1 होती है। ठीक है, -1 या उससे छोटी होती है। तो 1 की ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब सोचो यहां पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 and sec theta is greater than or equal to, सॉरी इसको ऐसा लिखेंगे, sec theta is greater than or equal to 1 and sec theta is less than or equal to -1। -1 से छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां sec थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, -2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -12। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या प्रूफ करना था, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, जो यहां से निकल के आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन हमने आपको इस लास्ट वीडियो तक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है और अगला जो एक्सरसाइज है वो हम आगे वाले लेसन्स में आपको, आगे वाले वीडियोज में हम आपको देंगे। और तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बराबर बने रहें। जिन्होंने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना न भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम महसूस होती है या कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के नंबर से भी हमें कॉल कर सकते हैं या बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, अथवा
जो हमारा कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नंबर हमारा 9335955848, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।